राहुल, अरे ये ले भैया। चाय। गर्मा गर्म चाय पहले पी लेना तो ठंडी हो जाएगी। अरे श्याम भैया, आप सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन सुबह सुबह चाय बनाना कभी नहीं भूलते। अभी तो मुझे आपके हाथों की चाय की आदत सी हो गई है। तो क्या हुआ यार, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। देखते देखते हम दोनों को एक साथ रहते हुए पूरा 3 साल हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि तू मेरा सगा भाई है। आपने भी तो मुझे बहुत प्यार दिया भैया। अरे तुम्हें भी तो लाइब्रेरी जाना है ना। जाओ जाओ फटाफट रेडी हो जाओ। मुझे भी तो ऑफिस जाना है। हाँ भैया, मैं भी जल्दी से नहा लेता हूँ और आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है ठीक है। ओ राहुल, कॉल तो उठाओ। क्या कर रहे थे राहुल? मैं कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हो। सॉरी जूही, मेरा फोन ना साइलेंट मोड पे था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2-3 दिन हो गए, तुम मिले भी नहीं। अब तो लगने लगा है तुम मुझे भूलने लगे हो। जब देखो तब सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हो। ऐसी बात नहीं है जूही, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने माँ बाबूजी और बस तुम्हारे लिए। बस एक बार मेरी नौकरी हो जाए, मैं तुम्हें ना कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बस बस, अब आगे कुछ मत बोलो। बहुत याद आ रहा है राहुल। मिलोगे कि नहीं बताओ? आज मिलते हैं ना प्लीज। ओके बाबा, चलो शाम को मिलते हैं। ओके बाय। शाम को मिलते हैं, हाँ? रखती हूँ। ओके बाय। राहुल, तुम आ गए। हाँ जूही, मैं आ गया। मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। सच्ची? तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता राहुल। मुझे कहाँ अच्छा लगता है जूही, पढ़ाई का टेंशन। अभी तो लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा एग्जाम का क्या हुआ? बहुत ही अच्छा गया है। मुझे तो लगता है इस बार मुझे जॉब मिल ही जाएगा। मिल जाएगा ना राहुल? तुम फिक्र मत करो, इस बार मेरा जॉब पक्का। कल भी एक इंटरव्यू है, देखते हैं क्या होता है। तुम तो देखते ही रहना। तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ। क्यों? एक टेंशन हो तो बताओ राहुल। आज सुबह ना मैंने पिताजी को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुना है। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम ही बताओ राहुल, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज जूही, तुम भी मेरे हालत को समझने की कोशिश करो। प्लीज जूही, इस बार कैसे भी करके बात को संभाल लो ना। ओ राहुल, मैं कब तक ऐसी बात को संभाल पाऊंगी? जब तक तुम्हारा जॉब नहीं हो जाता तुम तो घर में बताओगे नहीं। मैं तो एक लड़की हूँ। मेरी मम्मी पापा ने मुझे लेकर ढेर सारे सपने सजाए हैं राहुल। जूही, इस बार प्लीज। ठीक है, मैं अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करूंगी। तो तुम्हारी फेवरेट पानी पूरी खाने चलें? तुम तो कभी नहीं सुधरोगे, चलो।
अरे राहुल भैया, आप आ गए? हाँ आ गया। श्याम भैया, हाँ राहुल बोलो। भैया आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाता हूँ। अरे रहने दो, दिन रात तो तुम घर में पढ़ाई करते रहते हो। चलो आज हम दोनों बाहर चलते हैं, थोड़ा चाय भी पी लेंगे, उसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है भैया, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, चलते हैं घूमने। यार राहुल, मैं देख रहा हूँ तू बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह शाम दिन रात हमेशा पढ़ाई करता रहता है। इतना भी ज्यादा स्ट्रेस मत लिया कर यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आपको तो पता है मुझसे बाबूजी की हालत देखा नहीं जाता। वो क्या कुछ नहीं किए मेरे लिए, क्या कुछ नहीं करते हैं मेरे लिए, और मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाता। मेरे लिए कितना तकलीफ सहना पड़ता है उनको, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। और आपको तो जूही के बारे में पता ही है, उसकी शादी के लिए उसके घर वाले लड़के देखना भी शुरू कर चुके हैं। पता नहीं मैं क्या करूं भैया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो चाय देना भैया। मेरी बात मानो तो पहले अपनी करियर में फोकस करो। चलो चाय पीते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया चाय तैयार है। ज्यादा सोच मत राहुल, चाय पी, बहुत अच्छा बन गया है। जूही प्लीज यार, शाम को मिलते हैं। पता नहीं ये राहुल कब आएंगे, इतनी देर हो गई है। कितनी देर लगाते हो राहुल, मैं कब से वेट कर रही थी। राहुल क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, बोलो भी। सॉरी जूही, मैं इस बार भी फेल हो गया, ये मेरा लास्ट चांस था। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। इस बार भी, अब क्या होगा राहुल। जूही सुनो, सुन तो लो। नहीं सुनना मुझे। अरे जूही सुनो तो, जूही प्लीज। माँ पिताजी भी मेरी शादी पक्की कर चुके हैं, अब मैं उनको किस मुंह से मना करूं। मैंने भी तो बहुत कोशिश किया जूही, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब कुछ भी नहीं हो सकता राहुल, सब खत्म हो गया। जूही सुनो तो, हमेशा चली क्यों जाती हो तुम।
जूही सुनो तो, तुम हमेशा चली क्यों जाती हो यार? अब क्या बाकी रह गया सुनने के लिए? मैं जितना तुम्हें चाहती हूँ उतना ही अपने मम्मी पापा को चाहती हूँ। हम दोनों का मिलना शायद किस्मत को भी मंजूर नहीं है। ऐसा मत बोलो जूही, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सब कुछ खत्म हो गया राहुल, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूं। बाय। जूही मुझे छोड़ के मत जाओ जूही, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा जूही। जूही प्लीज रुको जूही, अब मैं क्या करूं? मैं जूही के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। ना मैं अपने माँ बापू जी के लिए कुछ कर पाया, ना मैं जूही के लिए कुछ कर पाया। मैं एक नालायक बेटा हूँ, अपने माँ बाप का नालायक बेटा हूँ। मुझ जैसे लड़के को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। दरवाजा खुला है। राहुल, राहुल, पता नहीं कहाँ चला गया। सारा दरवाजा खुला करके चला गया, ऐसा तो कभी नहीं करता। ए राहुल, ए राहुल, राहुल, ए राहुल, कहाँ जा रहा है? उधर रुक जा। राहुल, राहुल, हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो भाई? अरे श्याम भैया कैसे हो? बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। और बता, अभी कहाँ पे हो? मैं अपने रिजॉर्ट में ही हूँ, कभी फुर्सत हो तो आइए। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। अरे श्याम भैया नमस्ते, आइए आइए। और सब ठीक है? बढ़िया चल रहा है भैया। चलिए। अरे श्याम भैया आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अरे कैसे नहीं आता, सच बताऊं, आज सुबह से ना तेरे बहुत याद आ रहा था यार। अरे राहुल, तूने तो कमाल कर दिया यार, इतना शानदार रिसोर्ट, और उसका मालिक मेरा भाई बहुत ही अच्छा है यार। सब कुछ आपका प्यार ही तो है भैया। चलिए मैं आपको रिसोर्ट पूरा घुमाता हूँ। चलो फिर। चलिए भैया पहले बैल्कोनी से दिखाता हूँ। चलो चलो। चलिए भैया नीचे चलते हैं। चलो। रिसोर्ट तो काफी शानदार बनाया है तूने। बनाए
अरे भैया सब भगवान की मेहरबानी है, और क्या बोलूं। बहुत बहुत शानदार है। और बता, घर पे माँ बाबूजी सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब मस्त। और तेरा सब ठीक है तो? बहुत ही शानदार है। और राहुल, आज से ठीक 5 साल पहले, आज ही के दिन, आज ही की तारीख, कुछ याद है क्या हुआ था? हाँ भैया, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। राहुल, ये सब क्या कर रहे तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? एक शब्द भी नहीं। चल चल। पागल हो गया है तू? चल। चुप, पूरा चुप। किसके लिए मैं जिंदा रहूं भैया? एक शब्द भी नहीं। नहीं भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ भैया, मैं सच में मर जाना चाहता हूँ भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे छोड़ दीजिए, इसके लिए जिंदा रहूं मैं भैया। तेरा दिमाग तो ठीक है? नौकरी ना मिलने पर कोई अपना जान दे देता है? और क्या करूं भैया, नौकरी तो गया और चूही ये मेरा लास्ट चांस था भैया, और चूही को भी मैं कभी नहीं पा सकता। चुप कर। जीवन में तरक्की करने के लिए नौकरी ही एक जरिया है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं राहुल। जरा सोच, तेरा इस फैसले से तेरा माँ बाबूजी का क्या होगा? वो तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे ना राहुल। क्या यही दिन देखने के लिए तेरा माँ बाबूजी इतना मेहनत किए थे? कुछ याद है तेरे को? बोल बोल मेरे को। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कि मैं अब क्या करूं। सुन, मेरे बात मान। तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर अपना। पैसे का टेंशन मत ले, हूं ना मैं तेरा बड़ा भाई, मैं तुझे हेल्प करूंगा। चल अब घर चलते हैं, चल 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 बैठ। हाँ भैया, आप तो मेरे लिए भगवान हो। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मेरा एक गलत फैसले की वजह से पता नहीं मेरा क्या हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे पूछा था ना मेरा हालचाल क्या है। और एक बात तुझे पता है राहुल, मैं तब भी जिस पोजीशन में था अभी भी उसी पोजीशन में हूँ। तब भी जहाँ था अभी भी वहीं हूँ भाई। और राहुल, तू अपने आप को देख, 5 साल में कितना बदल गया। तुझे नौकरी का मतलब मालूम है? नौकरी का मतलब किसी का नौकर बन के रहना। अरे तू तो मालिक है मेरे भाई, इतना शानदार रिसोर्ट का मालिक है तू। और देख, देखते ही देखते तू कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक दिन था जब तू नौकरी के पीछे भागता था, अब देख तू कितना नौकरों को रोजी रोटी दे रहा है। और एक बात बताऊं राहुल, जब लोग समझ जाएंगे ना कि मुझे किसी का नौकर नहीं बनना है, खुद मालिक बनना है, तो लोग ना तेरे जैसे गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। एकदम सही बात कही है आपने भैया। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही यही सीख देनी चाहिए
कि नौकर मत बनो, मालिक बनो। और आजकल तो भैया मेरे जैसे बहुत सारे लड़के नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ये रिजॉर्ट है, मम्मी पापा भी खुश हैं। अब समझ में आया। और बता भाई, जूही का क्या हाल है? उसकी शादी हो चुकी है भैया, होगी अपने ससुराल में। भगवान करे जहां भी रहे वो खुश रहे। एक बात बताऊं राहुल, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। ये सब किस्मत का खेल है, और देर से ही सही तुझे ना सब कुछ समझ में आ गया। और राहुल, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुशी कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ भैया। अगर आप नहीं होते तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहता। तो ठीक है। ठीक।